बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुफ्तगू करूँगा इमरान खान की बहन अलीमा खानम के हवाले से कि वो अपने भाई इमरान खान से अपनी दो दिगर बहनों और फैमिली की कुछ ख़वातीन के अमराज जब अडियाला जेल में जाकर अपने भाई से मुलाकात करती हैं तो इमरान खान साहब का मैसेज बाहर लाती हैं, और जब वो बयान करती हैं अडियाला जेल के बाहर तो उसको हुकूमती सतह पर अरबाब इख्तियार भी, आवाम भी, इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत सीरियस लेती है, चूँकि ये वो पैगाम होता है, ये गवाही होती है कि वाकई वो सच बोल रही हैं और ये वाकई इमरान खान का पैगाम बाहर लाई है। दो नाखुशगवार वाक़े हुए हैं और उन पर बात कर लेते हैं। पहला तो वाक़या आपने देखा होगा कि उन पर अंडा फेंका गया और फिर जिस तरह वहाँ से लोग भागे और फिर पुलिस उनको मदद कर रही है कि किस तरह वहाँ से भगाया जाए। ये माशरे की माएँ बहनों के ऊपर अंडे फेंकना, ये हम सब अपने लिए एक तोहिन समझते हैं, क्योंकि हमारा माशरा इस्लामी माशरा है, हमारा माशरा, हमारा कल्चर कुछ और तरह का है। और फिर अलीमा खान पर अंडा फेंकने का मतलब क्या कि क्या वो कोई सियासी रोल अदा कर रही हैं? उसका रोल यही है कि वो अपने भाई की आज़ादी के लिए तड़प रही हैं, रुल रही हैं। कभी उनको मुलाकात करने से रोक दिया जाता है, फुटपाथ पर वो बैठी हुई नज़र आती हैं, कभी यानी आगे जाने नहीं दिया जाता, मुलाकात का शेड्यूल तय होता है, कभी मुलाकात होती है। आज भी आप देखें कि उनकी मुलाकात हुई, चूँकि तोशा खाना का केस चल रहा है, उसकी समाअत हो रही है, तो आज वो अदालत में गई। जब अदालत में जाती हैं तो ओबियसली इमरान खान साहब भी आते हैं, बुशरा बीबी भी आती हैं, तो उस केस की आज समाअत हो रही थी। और समाअत के बाद तकरीबन ज़्यादातर गवाह जो है वो पेश हो गए हैं। चूँकि ये मुझे नहीं लगता कि ये 2 दिन बाद अब समाअत की डेट पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि ये केस ज़्यादा देर चलेगा। ज़ाहिर है इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी, 14 साल होगी, 10 साल होगी या 7 साल होगी। ये स्पीडी प्रोसेस इसलिए चल रहा है कि ये वो वाहिद केस है जिसकी जीरा हो रही है, जिसे सुना जा रहा है। अब गवाह आकर गवाहियाँ देते हैं, अदालत लगती है, और ये वो मौका होता है जब अलीमा खानम अपनी बहनों के साथ या वकला जो है वो अंदर चले जाते हैं और वो अदालत की कार्रवाई भी सुनते हैं, फिर पैगाम भी बाहर लाते हैं। तो इस केस का जब फैसला हो जाएगा तो फिर उसके बाद कोई और केस तो है नहीं। तो इमरान खान को 14 साल होगी, 10 साल होगी, तो शाह खाना में अभी वो अलकादर ट्रस्ट में सज़ा भुगत रहे हैं तो और भी हो जाएगी। लेकिन इस केस को जल्दी तौर पर बंद कर दिया जाएगा, चूँकि वो ज़रिया है कि वहाँ पर अदालत में इजाज़त है कि उनकी बहनें या वकला वहाँ पर जा सकते हैं। तो आज जब वो बाहर आई तो बाहर आकर उन्होंने जब पैगाम आम करना चाहिए, पैगाम देना चाहे इमरान खान साहब का, या जो अहवाल था सारा अदालत के अंदर वो बयान करना चाहा, तो एक साफ़ी हैं, उनका नाम है तैयब बलोच। ये कोर्ट रिपोर्टर है और बल्कि कोर्ट एसोसिएशन के सदर भी हैं। तो उन्होंने कोई सवाल किया, इससे पहले भी उन्होंने कोई सवाल किए थे जो काफ़ी सख्त थे, लेकिन वहाँ उन पर तशद्दुद हुआ, चूँकि जो अलीमा खानम के साथ जो लोग थे वो विजिलेंट थे। वो अंडे वाले वाक़े से जब उनको पर अंडा फेंका गया था, तो अब इसके बाद जो है वो वहाँ पर उन पर साफ़ी पर तशद्दुद हुआ जो काबिल मज़म्मत है। यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साफ़ी हैं, चूँकि मैं ख़ुद भी हूँ, तो जब हुकूमती अरबाब इख्तियारात या हुकूमत के पास जो जो लोग होते हैं उनसे सख्त सवाल बनते हैं और सवाल करने चाहिए, और साफ़ी का हक़ है कि वो किसी के से सख्त सवाल करे। लेकिन अलीमा खानम के ऊपर सवाल करना सख्त मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि क्या वाक़या होगा, लेकिन ये भी काबिल मज़म्मत है कि किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद किया जाए। लेकिन सहाफ़ियों को भी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो अरबाब इख्तियार है, जो हुकूमत है, उनसे तो सख्त सवाल कर नहीं सकते हैं। जो असल जो कन्फ्रंटेशन होती है, जो लोग सियासत सहाफ़त को समझते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमेशा हुकूमत से सवाल बनते हैं। जो हुकूमत होती है जो कुछ देने के काबिल होती है, रियासत से सवाल बनते हैं, स्टेक होल्डर से सवाल बनते हैं। लेकिन अलीमा खान तो गैर सियासी है। बहरहाल अगर वो सियासत में भी आना चाहें तो मैं इस की भी हमायत करता हूँ, और उनकी पार्टी के अंदर जो लोग मुखालफत कर रहे हैं इमरान खान के अदम मौजूदगी में,
पार्टी की लीडर ना बन जाए। हालांकि इमरान खान साहब चाहते तो अपनी बहन को कोई ओहदा देते। यहाँ आसफ अली जरदारी साहब अपनी बेटी को ले आए, अपनी बहन फलियार तालपुर को उन्होंने इलेक्ट करवाया है, अपने ख़ानदान की ख़वातीन है। हमने शरीफ फैमिली में आप देख लें कि मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ख़वातीन आई सियासत में, बल्कि मरी कुलसूम नवाज़ भी एक दफ़ा लंदन में अस्पताल में थी, हार्ले क्लिनिक में, तो उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, या बिस्तर मर्ज पे थी, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर इमरान खान साहब चाहते तो अपनी बहन को, अपनी फैमिली को नवाज सकते थे, सियासत में ला सकते थे। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर जो पीटीआई के वर्कर्स हैं या पीटीआई के लीडर्स हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें भी इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर इस मौके पर उनकी बहन जो है वो अगर पार्टी की लीडरशिप को संभालती है, तो तभी पार्टी जो है वो मुत्तहिद रह सकती है, तभी लोगों का एतमाद बहाल हो सकता है। इस वक्त जो भी बैरिस्टर गौर हैं, जितने भी लीडर हैं, शेर अफजल साहब हैं, दूसरे तीसरे हैं, वो ये जब तनकीद करते हैं अलीमा खानम के ऊपर, तो तासर तो यही जाता है कि इनको तकलीफ़ ये हो रही है, इनको परेशानी ये लाक है कि कहीं हमारा स्पेस जो है वो अलीमा खानम को ना मिल जाए। उनका पार्टी में कोई रोल नहीं है, सियासत में कोई रोल नहीं है, वो नॉन पोलिटिकल हैं, तो वो इंटरफेरेंस ना करें। ये लगता है कि जब तक अलीमा खानम पार्टी की क़यादत नहीं संभालेंगी, उस वक्त तक इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन नहीं है, चूँकि वो लीड कर सकती हैं। जब बुशरा बीबी बाहर थी, तो उस वक्त हुकूमत ने ये पोर्ट्रेट किया इन दोनों के दरमियान गद्दी नशीनी पर झगड़ा है। उस वक्त इस तरह की चीज़ें जो है वो पोर्ट्रेट की गई थी। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक इमरान खान की बहन अलीमा खानम पार्टी की क़यादत नहीं करेंगी, उस वक्त तक पार्टी मुत्तहिद नहीं हो सकेगी। बहरहाल आखिर में मैं इतना कहता हूँ कि ये मेरा तजिया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जब तक इमरान खान का मैंडेट लेकर इमरान खान की वजह से पॉपुलरिटी या शोहरत हासिल करना और लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने वाले लोग जब तक इस वक्त इस्तकामत नहीं दिखाएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए, बाकी कैदियों की रिहाई के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आइन की अमलदारी के लिए अगर आपने इस्तकामत नहीं दिखाई, तो कोई तो हो इसको लीड करे। और जितने भी इस वक्त लीडर नज़र आ रहे हैं, जो मेन चेहरे हैं तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर आवाम का जो एतमाद है, जो इमरान खान के साथ हैं या वो समझते हैं पीटीआई से नहीं भी हैं कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, वो नहीं समझते कि ये लोग जो है संजीदा है इमरान खान को रिहा करवाने में या पार्टी को मुत्तहिद करने में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैंने इसमें से खाना कमाना कुछ नहीं होता, सिर्फ ये कि जो नेटवर्किंग है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा ये मैसेज है, अच्छा लगे तो ये शेयर कर दें, ना अच्छा लगे तो देखने का, सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।